गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। कामयाब गुरु दयाशंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आए हैं, माइंडसेट शिफ्ट, विक्टिम से विक्टर बनने का सफर। जब सोच बदलेगी तो किस्मत भी बदलेगी, जब सोच बदलेगी तो किस्मत भी बदलेगी, दिशा दशा दोनों बदल जाएंगी। दोस्तों, जिंदगी दो तरह के लोगों में बांटी जा सकती है। एक वो जो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और दूसरे वो जो कहते हैं चलो देखते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, चलो देखते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। पहले वाले विक्टिम माइंडसेट में जीते हैं, पहले वाले विक्टिम माइंडसेट में जीते हैं, शिकायत, डर, गुस्सा, हार के साथ जीते हैं। और दूसरे वाले विक्टर माइंडसेट में जीते हैं, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और जीत के साथ आगे बढ़ते हैं। आप कौन है, विक्टिम या विक्टर, विक्टिम या विक्टर, विक्टिम या विक्टर? फैसला आपको लेना। यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। आप कौन हैं, आपको डिसाइड करना है। विक्टिम माइंडसेट क्या होता है? विक्टिम माइंडसेट वो सोच है जिसमें व्यक्ति हर स्थिति में दूसरों को दोष देता है। हर हालात, हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए वो दूसरों को दोष देता रहता है। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, किस्मत मेरे खिलाफ है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ कुछ क्यों ऐसा करता रहता, बार 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 बार। उसके विक्टिम माइंडसेट होता है, दोषारोपण का माइंडसेट होता है। लेकिन विक्टिम माइंडसेट 3 जहरों से भरा होता है। विक्टिम माइंडसेट 3 जहरों से भरा होता है। क्या? कंप्लेंट, शिकायत, कंपैरिजन, तुलना, क्रिटिसिज्म, आलोचना। शिकायत, तुलना, आलोचना, ये 3 चीज़ों से विक्टिम माइंडसेट, ये जहर है, पॉइजन उसे भरा रहता है। अब विक्टिम वो होता है जो अपनी कहानी में हमेशा बेचारा बनकर जीता। बेचारा, बेचारा, मैं लाचार हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मेरे बस की बात नहीं, बेचारा बन के रहता है। बेचारा बनोगे तो चारा बन जाओगे, बेचारा बनोगे तो चारा बन जाओगे। लेकिन याद रखिए, जब तक आप अपनी कहानी के बेचारा रहेंगे तब तक आप कभी भी बाजी राव नहीं बनोगे। जब तक आप अपनी कहानी के बेचारा रहेंगे तब तक आप कभी भी बाजी राव नहीं बनोगे, बाजी राव सिंघम नहीं बनोगे, बाजी राव नहीं बनोगे। अगर आपको बेचारा से बाजी राव बनना है तो उठो और जागो। चलो आज शुरुआत करते हैं। अब विक्टर माइंडसेट क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। विक्टर माइंडसेट का मतलब है मेरे साथ जो भी हुआ उसने मुझे और मजबूत बनाया, मेरे साथ जो भी हुआ उसने मुझे और मजबूत बनाया। विक्टर की पहचान क्या है, जो विजेता की पहचान क्या है? ऑनरशिप लेता है, जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, जो कुछ भी हुआ, आज जो भी हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसके साथ किसी का दोषारोपण नहीं। मैं जो आज हूँ, कल मैं जो बनूंगा, कल जो था उसका केवल मैं खुद रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। ओनरशिप लेता है। दूसरा, ऑप्टिमिज्म, हर स्थिति में अवसर, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, हर अवसर में पॉजिटिव रहता है। और तीसरा, एक्शन, मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, जो मेरे बस का है वो मैं करूँगा, जो मेरे हो सकता है करूँगा, और जो नहीं आता है वो सीखूँगा। एक एक्शन टेकर होता है। ये 3 क्वालिटी होती हैं, ऑनरशिप, ऑप्टिमिज्म और एक्शन टेकर होता है। विक्टर वही है जो अपनी कमजोरी को भी ताकत बना लेता है, अपनी कमजोरी को भी ताकत बना लेता है। सोच, विक्टर और विक्टिम की सोच में क्या फ़र्क होता है? दृष्टिकोण कैसा होता है दोनों का? तो विक्टिम का दृष्टिकोण होता है मेरे साथ गलत हुआ, विक्टर का होता है मुझे इससे क्या सीखना है। दूसरा, भावनाएं, इमोशंस कैसे हो? जो विक्टिम का भावनाएं होती है डर, गुस्सा, दुख, और विक्टर का होता है साहस, शांति, आत्मविश्वास, ऊर्जा, एनर्जी कैसी होती है? विक्टिम की कमज़ोर होती है, डल रहता है, हमेशा बुझा बुझा रहता है। और विक्टर की सशक्त, पावरफुल, एनर्जी से भरा रहता है, जोशीला रहता है। और उसकी दिशा, स्टेट कैसी होती है? विक्टिम की बस अतीत की ओर, बस पुराने चीज़ों को लेकर के बस अपने आप में बिजी रहता है। और विक्टर जो विजेता होता है वो भविष्य की तरफ, मेरा कल मेरा होगा, कल मेरा होगा, वो एकदम जोश जुनून से भरा रहता है, फ्यूचर की तरफ देखता है। अतीत में नहीं जीता, भविष्य की लिए तैयारी करता है। संवाद, बातचीत की शैली कैसी होती है? विक्टिम की शिकायत करने वाली, क्रिटिसाइज, निंदा, बुराई करने वाली। और विक्टर की होती समाधान, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता। तो विक्टिम प्रॉब्लम में अटकता है, विक्टर पॉसिबिलिटी में बढ़ता है। विक्टिम प्रॉब्लम में अटकता है और विक्टर
रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ता है। तो विक्टिम बनने के कारण क्या समझते हैं? पहला कारण है पारिवारिक कंडीशनिंग, हमारे बस में कुछ नहीं है। पारिवारिक कंडीशनिंग हमारे बस में कुछ नहीं है। तो घर परिवार का माहौल वातावरण है, मैं जिस घर में पैदा हुआ और मैं इसमें कर क्या सकता, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही थे, मेरे घर परिवार की सिचुएशन परिस्थिति ऐसी है। तो विक्टिम, पारिवारिक कंडीशनिंग हमारे बस में कुछ नहीं। दूसरा, समाज की सोच, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, ये एक दूसरी कारण होता है। तीसरा कारण, बार बार की असफलताएं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं कितनी बार फेल हो गया, कितनी बार फेल होगा, अब क्या होगा, बार बार क्या है, अब मैं क्या उखाड़ लूँगा, इतनी बार मेहनत की, इतने बार सब प्रयास किया, जब कुछ नहीं अब क्या होगा। तो ये वाला एक माइंड सेट होता है। और चौथा होता है नकारात्मक संगत, हमेशा दुख की बातें, हमेशा अपना दुखड़ा रोते रहना, हमेशा दुखड़ा, जब भी बात करो हमेशा दुखड़े की बात होती है। ये विक्टिम बनने की एक कारण है। ये चारों कारण बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए इन कारणों के ऊपर विजय पताका लहरानी है। ये सब मिलकर हमारे अंदर सीखा हुआ लाचारपन, लर्न हेल्पलेसनेस पैदा कर देते हैं। मैं लाचार हूँ, बेचारा हूँ, हेल्पलेस, बस अब मेरे बस की बात नहीं। ये सिचुएशन, परिस्थिति का, हालात का शिकार हो जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है, अब आइए आपके लिए खुशखबरी है, जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है। जो सीखा गया है, जो लर्निंग है, अनलर्निंग भी हो सकती है। जिस रास्ते गए हो उसी से वापस भी आ सकते हो। जो सीखा गया है वो बदला भी जा सकता है, यानी माइंड सेट बदला जा सकता है, दृष्टिकोण बदला जा सकता है। माइंड सेट शिफ्ट कैसे करना? माइंड सेट शिफ्ट का पहला कदम अवेयरनेस, जागरूकता। हर परिवर्तन की शुरुआत जागरूकता से होती है। हर परिवर्तन की शुरुआत जागरूकता से होती है। पहला स्टेप है, खुद को ऑब्जर्व करो। क्या मैं बार बार शिकायत करता हूँ? क्या बार बार मैं शिकायत करता हूँ? क्या मैं दूसरों को दोष देता हूँ? क्या मैं खुद को बेचारा महसूस करता हूँ? दूसरा स्टेप, स्वीकार करो कि मेरी सोच है, मेरी पहचान नहीं, ये मेरी सोच है, ये मेरी पहचान नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो क्या मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। स्वीकार करना है, मेरी सोच है, मेरी पहचान नहीं है। निर्णय, तीसरा है, आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। अब मैं अपनी कहानी का हीरो बनूंगा, विक्टिम नहीं। अब मैं अपनी कहानी का हीरो बनूंगा, हीरोइन बनूंगा। मैं विक्टिम नहीं, मैं विजेता बनूंगा, विक्टर बनूंगा, विक्टिम नहीं विजेता बनूंगा। अब विक्टर माइंडसेट के 5 गोल्डन मंत्र। पहला तो हमने किसी का माइंडसेट शिफ्ट के लिए पहला कदम अवेयरनेस था, उसमें 3 स्टेप लेने थे। अब हम आते हैं विक्टर माइंडसेट के 5 गोल्डन मंत्र। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कहना शुरू करो, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। ये वाक्य आपको शक्ति देता है, ये वाक्य आपको शक्ति देता है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड अपनाओ, हर परिस्थिति में शुक्रिया कहना शुरू करो। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे हाल अच्छा है। इसलिए हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में शुक्रिया, थैंक यू बोलो। थैंक यू कहना सोच बदल देता है, थैंक यू से आपकी सोच बदल जाती है। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट रखो, मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है। आपका 4 गोल्डन मंत्र है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से ऐसा संवाद रखो जो आपको उठाए, गिराए नहीं। अपने आप से ऐसी बातें करो जो आपको उठाए, आपको पॉजिटिविटी दे, आपके अंदर जोश जज्बा पैदा करे, ना कि डाउनफॉल लेके आए। तो ये है 4 गोल्डन मंत्र। और लास्ट 5th गोल्डन मंत्र, पर्पस ड्राइवन एक्शन। हर दिन खुद से पूछो, हर दिन अपने आप से पूछो, सवाल करो, आज मैं किस दिशा में बढ़ा, आज मैं किस दिशा में बढ़ा, आज मैंने जो किया, आज का दिन जो मेरे लाइफ में घटा, आज जो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो किस दिशा में गया। अपने आप पर्पस डिवाइन, किस दिशा में मैं बढ़ा हूँ। पर्पस आपका जो है, जो आपका मिशन हो, क्या उसी तरफ आप गए हैं या इधर उधर खाली टाइम वेस्ट किया, तो वो आपको क्लियर होने चाहिए। और मेरे दोस्तों, एक बार एक औरत ने अपने बेटे के साथ रेगिस्तान में भटक गई। एक बार एक औरत अपने बेटे के साथ रेगिस्तान में भटक गई। उसके पास पानी खत्म हो गया, वो रोने लगी। क्या रोने लगी? भगवान मेरे साथ ये क्यों हुआ, भगवान ये मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन फिर उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं माँ हूँ, मैं हार नहीं सकती, मैं माँ हूँ, मैं हार नहीं सकती। उसने बेटा उठाया और चलती रही, बेटा को गोद में लिया, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। कुछ ही देर में उसे एक पानी का छोटा झरना मिला, कुछ देर में उसे पानी का छोटा झरना मिला। यही फ़र्क है विक्टिम और विक्टर में। विक्टिम और विक्टर में, विक्टिम रोता है, विक्टर रास्ता ढूंढता है। विक्टिम रोता है और विक्टिम जो रोता है, विक्टर रास्ता ढूंढता है। शिकायत करने वाला रोता रहता है,
और विजेता रास्ता ढूंढता है, बढ़ता रहता है। तो विक्टर बनना मतलब खुद पर विजय पाना है। विक्टर बनना, विजेता बनने का मतलब खुद पर विजय पाना है, विजय पताका लहराना है। विक्टर माइंडसेट का असली अर्थ है बाहर की दुनिया पर नहीं, अपने अंदर की सोच पर विजय पाना। अपने अंदर की सोच पर विजय पाना है। असली जीत किसी और पर नहीं, अपने डर, संदेह और आलस पर होती है। विक्टर हर परिस्थिति को टर्निंग पॉइंट बना लेता है। विक्टर हर परिस्थिति को टर्निंग पॉइंट बना देता है। वो कहता है यस आई फेल, या बट आई रोज फाइटर। यस आई फेल बट आई एम फाइटर, आई एम फाइटर, आई एम फाइटर, आई एम फाइटर। यस आई फेल बट आई फाइटर, आई एम फाइटर। मैं उठता हूँ, राइज करता हूँ, फाइटर, हायर हायर, बट आई रोज हायर हायर हायर। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, ऊंचा उठता हूँ। आई रोज करता हूँ, मैं हमेशा ऊंचाई की तरफ उड़ता हूँ, ऊंचाई की तरफ बढ़ता हूँ, बट आई रोज हायर हायर हायर। और साथियों, ऊर्जा, भावना, निर्णय के साथ कैसे करना है दोस्तों? अब वक्त आ गया कि हम विक्टिम माइंडसेट की जंजीरें तोड़ दें। विक्टिम माइंडसेट की जंजीरें तोड़ के अब वक्त है विक्टर माइंडसेट के साथ जीने का। तो आज से ही कहना शुरू करना है, क्या मैं परिस्थिति का गुलाम नहीं, मैं परिस्थिति हालात का गुलाम नहीं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। मैं शिकायत नहीं करूँगा, निर्माण करूँगा। मैं शिकायत नहीं, निर्माण करूँगा। मैं डर में नहीं, दृढ़ता में जीऊँगा। मैं विक्टिम नहीं, विक्टर हूँ। यही आपका असली टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। माइंड से शिफ्ट, विक्टिम से विक्टर बनने का सफर। सोच बदलो, दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी तो किस्मत बदलेगी, गारंटेड किस्मत बदलेगी। और राइट योर डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद लिखिए, क्योंकि किस्मत बदलेगी, जरूर बदलेगी जब आप अपनी किस्मत बदलने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट को अपनाएं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से अगर आपको जुड़ना है, जहाँ फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ मिलता है, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। 18 सेशन का पावर पैक कोचिंग प्रोग्राम, उसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को ज़बरदस्त शक्तिशाली, बलशाली बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।